इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे ये 7 पेजेस का है, ये हिंदी और इंग्लिश एक ही में ही है, तो 14 पेजेस का ये पीडीएफ है। दोस्तों, विरोध करने वाले का जो पहला तर्क है वो ये है कि इन गाइडलाइंस में सवर्णों को क्यों शामिल नहीं किया गया। उनका कहना है कि इसमें पहले से ही यह मान लिया गया है कि भेदभाव करने वाला स्वर्ण ही होगा, जबकि सच है कि ये गाइडलाइंस जाति आधारित भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है और हमारे सामाजिक यथार्थ में यह भेदभाव प्राय ऊंची जातियों से निचली जातियों की ओर ही होता है। इस ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को नजरअंदाज करके नियमों की मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं लगता। विरोध का दूसरा बिंदु यह है कि यदि कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाए तो उसके लिए इन गाइडलाइंस में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस आपत्ति में कुछ हद तक दम मुझे लगता है। मेरा भी मानना है कि यदि जांच के दौरान यह साबित हो जाए कि आरोप पूरी तरह से गलत है और दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाए गए हैं, तो ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। इससे नियमों की विश्वसनीयता और संतुलन दोनों बने रहेंगे। कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं इस तरह के गलत आरोप लगाने के। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ पनिशमेंट का भी कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होना चाहिए। तीसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि ये गाइडलाइंस कॉलेज परिसरों में माहौल को तनावपूर्ण बना देगी और लोग इसका दुरुपयोग करने लगेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में लगभग हर कानून का कभी ना कभी दुरुपयोग हुआ ही है। क्या केवल इस आशंका के कारण हम कानून बनाना ही छोड़ दें? दुरुपयोग की संभावना किसी भी सुधारात्मक कदम को रोकने का आधार नहीं बन सकती। कानूनों का दुरुपयोग तो ऐसे ऐसे हुआ है कि बताया नहीं जा सकता। एक केस मुझे याद है जिसके मर्डर की सजा वो लोग भुगत रहे थे, वो महिला कहीं किसी दूसरे शहर में रह रही थी, उसके घर वाले ही ढूंढ के लाए उसको बाद में। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल नियम बना देना ही पर्याप्त नहीं होता, उनकी सख्ती से और निष्पक्ष रूप से पालन भी उतना ही जरूरी है। हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी क्या यौन अपराध बंद हो गए? क्या दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार समाप्त हो गए? क्या हत्या, चोरी और डकैती खत्म हो गई? कानून का डर उन्हीं को होता है जो अपराध करने का इरादा रखते हैं। जब मुझे पता है कि मैं चोरी नहीं करता या मैं चोरी नहीं करूंगा, तो चोरी के लिए कितना भी सख्त कानून बना लिया जाए, मुझे उससे डरने की कोई वजह नहीं लगती। असल सवाल कानून बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदारी से लागू करने का है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।